गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क का लेक्चर 1 समाप्त किए थे। आज हम लोग लेक्चर 2 की ओर हैं, जिसमें हम लोग क्षमता रिलेटेड प्रश्न को पढ़ेंगे, इफिशिएंसी संबंधित प्रश्न। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए बी से दुगना कार्यदक्ष है और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 22 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ए बी से दुगना कार्यदक्ष है, इसका मतलब आपका दिया गया है कि ए बी से दुगना कार्यदक्ष है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 22 दिन में वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 22 दिन में, यहाँ पर 22 दिन बोला गया, यहाँ पर 2 और 1 3 दिन में। तो आपसे फिर बोल रहा है कि ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, जिसके लिए आपका 4 ऑप्शन दिया गया, 30 दिन, 44 दिन, 11 दिन और 33 दिन। तो ये अकेला उस कार्य को कितना दिन में देगा। क्षमता आपका दो, आप हमेशा यहाँ इफिशिएंसी लिख कर चलिएगा, कितने दिन में। यहाँ से 2 का 2 और 11 दूनी 22, डी इक्वल टू 33। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में से 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले उस काम को 75% कितने दिनों में पूरा करेगा। आपका ऑप्शन 44, बी 36, सी 32 और डी 48। एसएससी सीजीएल टायर 1 2018 2019 दोनों साल आया था शिफ्ट 1 में। ताइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप तीनों का नाम लिखिए, ए बी और सी। अब कंडीशन दिया है कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। अगर ये 100 होगा तो ये 40% अधिक दक्ष, तो यहाँ पर 140। और सी के बारे में बोला है कि बी से 20% कम दक्ष है, अगर 100 तो ये 80। आप काटना शुरू करिए, 20 से 40 से, 20 100 और 20 चौक 80। अब आगे चल के कंडीशन दिया है कि तीनों मिलकर काम को 15 दिन में पूरा करता है। यहाँ पर तीनों मिलकर उस काम को 7 5 12 12 4 16। तो आपसे कंडीशन दिया है कि तो बी अकेले ही उस काम का 75% भाग, तो बी अकेले उस काम का 75% भाग, परसेंट हटेगा नीचे 100, बी उसी काम का 75% भाग कितना दिन में पूरा करेगा। आप इसको सॉल्व करिए। 25 या 75, 25 चौक 100, 4 चौक 16, 5 या 15, 4 या 12 और 12 या 36। आपका आंसर 36, ऑप्शन बी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:3:5 है। वे एक कार्य को साथ मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये अकेला उस कार्य के 20% भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। एसएससी सीजीएल टायर 1 18 और 19 दोनों साल आया था। तो आइए हम लोग समझते हैं। ए बी और सी तीनों का रेशियो आपका दिया गया है 2:3:5। वे एक साथ मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर 3 2 5 और 5 10। और इस कार्य का 20% भाग को ये अकेले कितने दिन में। 20% भाग को परसेंट हटा नीचे 100, बी अकेले कितने दिन में करेंगे। काटिए, 20 का 20 और 20 25 100, 5 का 5 5 दूनी 10। 20% भाग को कितने दिन में कर सकते हैं। सॉरी, ए अकेले बोल रहा है ना, ए अकेले कितने दिन में। यहाँ 2 लिखेगा, ये 2 से 2 खत्म। डी बराबर आपका 5, ऑप्शन नंबर ए। एसएससी सीजीएल टायर 1 में आया था 2018-19। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है,
बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करने पर वे दोनों एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य का 30% कितने दिन में पूरा करेगा। एसएससी सीरियल टायर 1 2018-19 शिफ्ट 1 में आया। बताइए सबसे पहला ए, बी और सी। अब बी से बोल रहा है 50% अधिक दक्ष है, ये 150 हो जाएगा। और बी से सी 40% कम दक्ष है, यहाँ पे आप 60 लिखिए। ये आपका इफिशिएंसी चल कर आएगा, कटता है तो काटिए 0 से 0, 0 0, 0 से 0 खत्म। अब यहाँ पर तीनों मिलकर एक साथ कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। यहाँ पर 15 10 25 अच्छो 31। तो सी अकेला इस कार्य का 30%। अब 30% का मतलब होता है 30/100। तो सी अकेला उस कार्य का 30% कितना दिन में, तो सी का क्षमता आपका 6 दिया है, कितना दिन। काटिए 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 का 2 और 2 तिया 6 और ये 3 से ये 3 खत्म। डी बराबर आपका 31। आपका ऑप्शन डी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहीं भी पढ़िए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, सीखिए, समझिए, इससे आसान कहीं कुछ नहीं है। सभी जगह आप पढ़ कर देख लीजिए, एक बार यहाँ भी पढ़िए, अनुभव हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ मिलकर एक काम करते हुए तीनों किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस काम का 30% भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए समझते हैं। ए दिया गया है, बी दिया गया है और सी, जिसकी रेशियो आपका 2:5 और 3, ये क्षमता की बात कर रहा है। तीनों किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। यहाँ पर 3 और 5 3 8 2 10। 30% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा ए अकेला। तो 30% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा ए अकेला। तो आइए परसेंट से 100 लिख दिए नीचे, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 का 2 और 2 छक 12। डी बराबर आपका 6 तिया 18। कहीं भी इससे आसान कुछ नहीं है। आपका देखिए एसएससी सीरियल में पूछा गया प्रश्न है, आप इसको कितनी आसानी से कर दिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइम बर्बाद ना करते हुए। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 5:3:2 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए किसी काम को 21 घंटे में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस काम का 40% भाग को कितने घंटे में पूरा करेंगे। 4 ऑप्शन दिया गया है। आइए 4 ऑप्शन में कौन आपका आंसर होगा। ए, बी, सी, जिनकी क्षमता की बात अगर बोलें तो 5:3:2 है। वे एक साथ मिलकर किसी काम को 21 घंटे में कर सकता है। यहाँ पर 5 3 8 2 10 और बी अकेला उस काम का 40%। बी अकेला उस काम का 40%, परसेंट हटेगा नीचे 100। और बी के बारे में बोला है कि कितना दिन में करेगा। तो 0 से बी 2 0 से 0 और 0 से 0 खत्म करिए। यहाँ से 3 का 3 है, 3 से 3 21। डी बराबर आपका आंसर 7 चौक 28। यही आपका आंसर दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक दक्ष है और जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। तो वाई और जेड मिलकर 35 दिनों तक काम किया। शेष कार्य को अकेला एक्स द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। पहला ऑप्शन 5 दिन, 8 दिन, 4 दिन और 6 दिन। एसएससी सीरियल टायर 1 2019 और 2020 दोनों साल आया था। वाई समझते हैं, एक्स, वाई और जेड। एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक दक्ष है। एक्स वाई के तुलना में 40% अधिक दक्ष है और वाई के जेड वाई के तुलना में 40% कम दक्ष है। यहाँ 7। अब काट दीजिए, ये 40% अधिक था और ये 40% कम था, दोनों सामने आपका है। काटिए 20 30 साल से 20 100 और 20 30 60। ये आपका क्षमता चल के आया है। अब टोटल काम, अब आपसे कंडीशन दिया है कि वे एक साथ काम करे और 21 दिनों काम पूरा करता है 21 दिन में। यहाँ 7 5 12 12 3 15।
वाई और जेड ने मिलकर 35 दिन तक कार्य किया। वाई और जेड ने मिलकर 5 3 8 के रेट से 35 दिन तक कार्य किया और शेष काम को अकेले एक्स के द्वारा कितने दिन में करेगा। 8 दिन के बाद ही चला गया 35 दिन करने के बाद। अब एक्स 7 के क्षमता से कितने दिन में बचा हुआ कार्य यानी कि शेष काम जो आपका बचा कितने दिन में समाप्त करेगा। अब यहाँ 21 गुने 15 अगर गुना हम लोग करते हैं तो 21 25 75 से बाकी 10 है 21 10 21 यानी कि 315 और यहाँ से 35 8 8 25 40 का शून्य बाकी 4 8 24 और 4 28 280 7 डी 280 इधर अगर आप घटाते हैं तो 5 और 11 में 8 गया 3 और यहाँ से 7 डी 7 का 7 7 25 35 डी बराबर आपका 5 आंसर आया। तो आपका ऑप्शन ए है। एक बात हमेशा आपको बोलते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके लिए देखिए कितना मेहनत कर पाते हैं हम लोग, गर्मी में मरकर आपके लिए वीडियो शूटिंग करते हैं। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं समय बर्बाद ना करते हुए। ए की उत्पादन क्षमता सी से तिगुनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिनों में कर सकते हैं। यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद बी उनके साथ शामिल जुड़ जाता है तो बचे हुए काम को कितने समय में कर लेंगे यदि बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है। आइए, ए की दक्षता सी से तिगुनी है, ए की दक्षता सी से तिगुनी है, वे दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 का मतलब हम बोल सकते हैं कि 45/2, तो टोटल 45/2 दोनों मिलकर 3 1 4 की क्षमता से, तो 2 का 2 2 दूनी 4 यानी कि टोटल काम 90 दिन में। अब आगे बोला है यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद बी उनके साथ शामिल हो जाता है तो बचे हुए काम को कितने समय में कर लेंगे यदि बी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अगर क्षमता निकालने की बात आ जाए बी का तो आप कुछ नहीं करिएगा, टोटल काम 90 है और ये 15 दिन में कर रहा है तो 15 × 90 यानी कि इसकी क्षमता 6। अब टोटल वर्क डन आपका 90 जिसमें दोनों मिलकर पहले ए और सी 3 1 4 दोनों मिलकर 15 दिन काम किया, उसके बाद देखा कि बी भी उसके साथ शामिल हो जाता है। जब बी की एंट्री हुई तो 3 1 4 और 6 4 10, तब शेष जो बचेगा काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग माइंड से करेंगे 90 में 60 घटा दीजिए, 15 चौक 60 30 और ये 10 गुने डी, 0 से 0 खत्म, डी बराबर 3। आपका ऑप्शन जो है बी दिया गया है। एसएससी सीजीएल टायर 2 में आया था ये प्रश्न 2018 में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है पी क्यू से 3 गुना तेज कार्य कर सकता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए क्यू किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। पी और क्यू एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। एसएससी CHSL 18/3/2020 जिसके लिए 4 गो ऑप्शन आपका दिया गया 8 6 4 5। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन। पी क्यू से 3 गुना, पी क्यू से 3 गुना तेज कार्य कर सकता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए क्यू किसी कार्य को 24 दिन में। स्वतंत्र रूप से जब ये कार्य करता है तो यहाँ 1 की क्षमता से 24 दिन में समाप्त करता है। तो आपसे पूछा जब दोनों मिल जाएगा पी और क्यू तो कार्य कितने दिन में पूरा होंगे। तो पी और क्यू 3 1 4 कितने समय में, 4 का 4 और 4 24, डी बराबर 6। आपका एसएससी CHSL 2020 में आया हुआ प्रश्न है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी होगा जिसमें 6 है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक दक्ष है। बी ए से 25% अधिक दक्ष है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन में। बी बोला कि 25% अधिक दक्ष है, अगर 100 तो ये 125, यहाँ से 25 चौक 100 और 25 25 25 से यहाँ ए अकेले कार्य को 15 दिन में कर सकता है, यहाँ पर ये अकेले 4 दिन में। तो आपसे बोला दोनों मिलकर 5 4 9 की क्षमता से दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। 3 3 9 और 3 5 15, डी बराबर आपका 5 चौक 20/3। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी एसएससी MTS में आया गया था प्रश्न 2019 में। तो आप इस चीज़ में एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिला होगा कि एग्ज़ाम चाहे कुछ भी हो, लेवल सबका एक जैसा रहता है, चाहे एसएससी CHSL हो,
सीजीएल हो या फिर एमटीएस हो। अब कुछ देर के बाद हम लोग रेलवे का भी क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें भी देखिएगा सेम चीज़ रहता है, क्वेश्चन कुछ नहीं रहता है। एक गाना नहीं आया था, जब जानते हो उस गाने को, कि आईना वही रहता है चेहरा बदल जाता है, बस वही एग्जाम सिर्फ बदलता है, बाकी सब वही रहता है, डाटा फाटा जो आप बोलते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 1.5 गुना अधिक है। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए कार्य को कितने दिन में अकेले कर पाएगा? ए की कार्य क्षमता बी से 1.5 गुना अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी से 1.5 गुना अधिक है। ये आपका इफिशिएंसी, अगर पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10। अब यहाँ से 5 या 15 और 5 दूनी 10। यहाँ से अगर क्षमता की बात करें तो 3:2, ये 2 वहाँ चला जाएगा। यहाँ पर बोला दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, यहाँ दोनों मिलकर 3 2 5 दिन में। तो आपसे पूछा ए कार्य को कितने दिन में कर सकता है? यहाँ से काटिएगा 3 चौक 12, डी बराबर 4 5 20। आपका अगर ऑप्शन की बात करें तो ए है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक उपन्यास लिखने में बी से दुगना दक्ष है। ए उपन्यास लिखने में बी से दुगना दक्ष है, यानी कि 2:1। वे एक साथ मिलकर काम को 24 दिन में एक उपन्यास लिखने का कार्य पूरा कर सकते हैं, 24 दिन में। और यहाँ 2 1 3। ए कितने दिन में उपन्यास अकेले लिख सकता है? ये कितना है? 2। कितने दिन में? 2 का 2 और 12 दूनी 24। डी बराबर आपका 36, जैसा कि ऑप्शन नंबर शायद डी एसएससी एमटीएस 2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। आपको हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हम अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस रहा आपसे। आइए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सी किसी कार्य को 120 दिनों में अकेले कर सकता है। बी सी से दुगना दक्ष है। बी सी से दुगना दक्ष है, ए बी से तिगुना कुशल है। तो सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं। ए बी से तिगुना कुशल है और बी सी से दुगना कुशल है, और बी सी से दुगना कुशल है। तो आपको बार बार बोलते हैं, आप रेशियो से ही कहते आ रहे हैं। ये एलिगेशन ऑफ रेशियो का आप देखिए इस तरह से बनाइएगा, ए बी सी, तो 1 गुना 1 करना होता है, पहले 1 लिखेगा फिर इसको छोड़िएगा, 2 इकाई 2 लिखेगा फिर इसको छोड़िएगा, 3 दूनी 6। ये टोटल आपका क्षमता आ गया। यहाँ पर सी किसी कार्य को 120 दिन में, यहाँ पर सी 1 दिन में कर रहा है। तो आपसे बोला हुए एक साथ जब मिल जाते हैं तो कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 2 8 1 9, कितने दिन में? 3 3 9 और 40 3 120। डी बराबर 40/3। इसका मतलब आप बोल सकते हैं 13 सही 13.33। ऑप्शन ए पॉइंटबल क्वेश्चन था, पॉइंट में दिया गया है। एसएससी एमटीएस 14/4/2019 में आपका ये क्वेश्चन आया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिना झंझट का बेहिचक ले सकते हैं। ये हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोला है, ए काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 60% अधिक कुशलता से करता है। बी जो है ए से 60% अधिक कुशलता से, अगर ये 100 1 मिनट, अगर ये 100 और 60% अधिक तो ये 160, 0 0 खत्म, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। एक काम को 40 दिन में पूरा करता है, यहाँ 40 यहाँ 5। तो आपसे पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में? 8 गुने डे, 8 5 40, 5 5 जा 25। आपका जो ऑप्शन नंबर शायद डी एसएससी एमटीएस 2017 में आया गया था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, एक कार्य करने के लिए ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7:3:5 है। एक साथ काम करते हुए 21 दिनों में उस काम को पूरा करते हैं। दोनों 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया, फिर से इस कार्य को बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो भाई 3 रेशियो आपका दिया गया है, ए बी और सी, जिनकी क्षमता की बात करते हैं तो 7:3:5। एक साथ काम करते हुए 21 दिन में, अगर तीनों जब मिल जाता है तो 7 3 10 और 10 5 15।
कर सकता है। 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ, 15 दिनों के लिए ए और सी एक साथ, तो 7 5 12 के हिसाब से काम करता है। फिर शेष कार्य को बी अकेले, अब शेष कार्य को बी अकेले, तो ये 3 के क्षमता से कितना दिन में करेगा ये पता नहीं। अब 21 गुने 15 शायद 315 होता है। पिछले क्लास में भी, पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग बताए थे 15 गुने 12 180। अब 3D, अब 180 घटाइए 315 में, यहाँ से 5, 11 में 8 गया 3, और यहाँ से आ जाएगा आपका 1, यहाँ से 3 गुने डी। अब काटिए ऐसे, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, डी बराबर आपका आंसर जो है 45। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई, तो इसका आंसर देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी शायद है। एसएससी सीजीएल टायर 1 में 18, 19 और 21 3 साल लगातार आया था ये क्वेश्चन। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट बेहिचक ले सकते हैं। आइए, बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष, बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष, एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो अकेला ए उस कार्य का 150% कितने दिन में पूरा करेगा। एसएससी सीजीएल 18, 19 और 21 3 साल लगातार आया था यही क्वेश्चन। तो ए है, बी है और सी है। अब बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है, तो अगर बी 100 होगा तो ये 50% अधिक दक्ष 150, और इसके बारे में बोला 40% कम दक्ष तो 60। 0 से 0 0 0 खत्म, आपका क्षमता आ जाएगा 15:10:6। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। यहाँ 15 10 25 और 6 31, तो बोला है अकेला ए उस कार्य का 150%, तो अकेला ए उस कार्य का 150%, परसेंट हटेगा नीचे 100, तो ये अकेला उस कार्य का 50% कितने दिन में, यहाँ से 15 कितने दिन में। अब यहाँ 15 का 15 और 15 दही के 1.5, 0 से 0 खत्म और 10 से 10 खत्म, डी बराबर आपका 31। तो आपका ऑप्शन सी दिया गया। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, तो आप डरिए मत, उसको हमेशा एकांतर तो चलते रहिए। मुश्किलें आती है लेकिन उस मुश्किल का हल है आपके पास। आप 1 बार 2 बार वीडियो देख सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको ना समझ आवे तो। भाई हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। यदि पी अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो फिर क्यू अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये RRB JEE 23/5/2019 शिफ्ट 3rd में आया था। देखिए जो वैकेंसी आ चुकी है RRB JEE का, उसका क्वेश्चन देखिए। पी क्यू से, अब हम रेलवे पे थोड़ा सा आगे हैं। पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है, पी क्यू से 30% अधिक कुशल है, तो 130, 0 से 0 खत्म, यहाँ से 13:10, ये आपकी एफिशिएंसी। अब बोला है पी अकेला इस काम को 20 दिन में, यहाँ पी अकेला 13 दिन में। तो आपसे पूछा है तो फिर क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में, तो क्यू का क्षमता 10 के रेट से कितना दिन में, 0 से 0 खत्म, डी बराबर 13 दूनी 26। बहुत ज़्यादा तो ये क्वेश्चन 5 से 7 सेकेंड बनाने में लगता है। ये आपका ऑप्शन सी है। RRB JEE 23/5/2019 में आया हुआ था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमेशा आपको बोलते हैं कि आईना वही रहता है, चेहरा बदल जाता है, क्वेश्चन वही रहता है, बस एग्जाम बदलते रहता है, कभी किसी में कभी किसी में आते रहता है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पी और क्यू एक साथ एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। पी क्यू से दुगना कुशल है, कुशल मतलब दक्ष, उसकी एफिशिएंसी दुगना होगा, तो पी क्यू से दुगना कुशल है, पी क्यू से दुगना कुशल है। पी और क्यू एक साथ काम को 7 दिन में, यहाँ पी और क्यू 2 1 3 दिन में, तो पी अकेला उस काम को कितने दिन में। आपको लगता है शायद पॉइंट में आएगा आंसर। ये क्वेश्चन 21/2 यानी कि 10.5। ये भी क्वेश्चन आपका RRB JEE 2019 में आया हुआ था, जिसका ऑप्शन सी होगा 10.5। आप इसका स्क्रीनशॉट बेहिचक ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे समय ना बर्बाद करते हुए। पी क्यू के तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को 18 दिनों में पूरा हो जाएगा, तो क्यू अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आइए पी क्यू की तुलना में
पी क्यू की तुलना में 50% अधिक है। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक है। 50 या 150 और 50 दूनी 100, ये आपका इफिशिएंसी है। अब यहाँ पर बोल रहा तो कार्य 18 दिन में, दोनों अगर एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को 18 दिन में। यहाँ दोनों 3 2 5, यानी कि टोटल वर्कडन जो आया 90। तो क्यू अकेला इस कार्य को कितने दिन में, 2 के रेट से कितने दिन, 2 का 2 9 दूनी 18। डी बराबर आपका 45। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, कहाँ मिस्टेक किया, दोनों मिल तो कार्य 18 दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ दोनों 18 दिन में, यहाँ दोनों 3 2 5। तो आपसे पूछा है क्यू अकेला इस कार्य को कितने दिन में, तो आपका आंसर तो यही आना चाहिए 9 25 45। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक दर, एकदम सही आप छाप सकते हैं। ये भी RRB JEE 2019 में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से दुगना सक्षम है तथा वे मिलकर एक कार्य को 17 दिन में समाप्त करते हैं। तो आयुष अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसके लिए 4 ऑप्शन आपका दिया गया, 34 51 68 40। RRB RPF SI जो सब इंस्पेक्टर होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, 13/1/2019 शिफ्ट 2 में आया था। ये एक एयरमैन के रूप में लोहित और आयुष, लोहित आयुष से दुगना सक्षम, मतलब दुगना क्षमता रखता है अपने पास, और वे मिलकर एक कार्य को 17 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ 2 1 3 दिन। तो आयुष अकेला उसी कार्य को कितना देखिए कितना इसमें अगर समझ में आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर पिछला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, आपका टाइम एंड वर्क, आप उसको जाकर देखिए और समझ आए तो डायरेक्ट कमेंट करिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप बोल रहा है दुगना तो एक मिल काम